कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आज ये समझिए कि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो आज का पत्रकार है। इस तरह का भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया के जरिए इतना फैलाया गया कि अशोक तंवर जैसा बड़ा लीडर भी घबरा गया। सतपाल झाम जी के इस बयान को कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, पत्रकारों को ब्लैकमेलर शब्द नहीं कहना चाहिए। हम अब बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की, लेकिन यहाँ रुकने वाले नहीं। इससे भी आगे एक मीडिया आने वाला नहीं है, आ चुका है, जो शायद आगे चल के सोशल मीडिया के लिए खतरा बनेगा। दैट इज कार्पण्य दोषो अपत्सव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेय which is beneficial, which is for my inner being। दोस्तों, मैं गुलशन और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। तो आज है 16 नवंबर यानी कि प्रेस दिवस। तो अनेकों जगहों पर प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी के साथ आज हम सिरसा में मौजूद हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस आयोजित कार्यक्रम किया गया है और इसके अंदर विभिन्न पत्रकार आए हुए हैं और अपना विचार रख रहे हैं। तो आप झलको की इस रिपोर्ट में देखिए और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के मुख्य अतिथि श्री गणेशी लाल, जो कि उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। तो आप इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ कहते हैं यहाँ के पत्रकार और क्या कुछ उनके विचार हैं और क्या कुछ सोचते हैं जो आज के मीडिया के बारे में और जो पुराने टाइम का मीडिया उसके बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। आज की पत्रकारिता का विषय चेंजिंग ऑफ नेचर ऑफ प्रेस है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो तेजी से चेंजिंग आ रही है, तब्दीली आ रही है, उसके बारे में मेरे से पहले सभी सीनियर पत्रकार साथियों ने अपने वक्तव्य दिए, अपने विचार रखे। बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं सभी मीडिया के साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके अभिनंदन में मैं एक शेर भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। दोस्तों, पत्रकारिता का खेतर है जिहड़ा बहुत ही चुनौतीपूर्ण खेतर है। कोई दिल गुरदे वाले बंदे, कोई समाज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ नहीं समझ सकी साडी जिहड़ी जनता है कि पत्रकारिता सब तो वड्डी संसार की सब तो वड्डी जन सेवा है। ते इस गल का असीं माण महसूस कर सकते हैं कि संसार की सब तो वड्डी जन सेवा दे विच तुसीं लगे हुए हो। ते सानूं इस गल का माण भी होना चाहिए पत्रकार होने के नाते। नेचर ऑफ प्रेस का कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधु पहुंचे हैं। आप सभी का भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच युवा भाजपा नेता एवं युवाओं की धड़कन आदरणीय मनीष सिंगला जी भी पहुंचे हैं। आपका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज प्रेस में बदलाव की बात आ रही है। मैंने तो अखबार बांटने से अपनी पत्रकारिता शुरू की है।
उस समय की 93 की बात है, जब मैं पढ़ता था 10वीं क्लास में। तो उस समय की पत्रकारिता और आज में बहुत बदलाव आया है। पहले बहुत कठिन होता था पत्रकारिता करना, लोग फील्ड में जाते थे, टीवी में देख के उसको राष्ट्रीय खबरें मिलती थी। आज तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है और फील्ड में भी बहुत कम जाना पड़ता है। सोशल मीडिया वाले पहुंच जाते हैं पहले, उनके थ्रू प्रिंट मीडिया को और बाकी चैनलों को खबर मिल जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया को सोशल मीडिया ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वो एकदम मौके पे, या हर कोई आज ये समझे कि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो आज का पत्रकार है। हर कोई अपने आप को पत्रकार समझते हैं जिसको एंड्रॉयड मोबाइल है। उसके बाद चाहे जितनी भी जानकारी है वो एक अपनी जानकारी शेयर जरूर करता है, वो चाहे किसी रूप में करे। मैं पुनः सभी पत्रकार बंधुओं को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। सम्मानित मंच, पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल जी, प्रोफेसर सागवान जी, भाई मनीष सिंगला जी, मैं सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है महर जी के साथ। मैं 97 2 जुलाई संडे को मेरी पहली खबर रामा टाइम्स में छपी थी। मेरी शुरुआत वहां से पत्रकारिता की हुई थी। काफ़ी कुछ देखा। एक समय था कि पत्रकार के साथ छोटे से बड़ा अखबार खड़ता था। बहुत बहुत बधाई हो प्रोफेसर गणेश लाल जी, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा, अमित सागवान जी, चेयरपर्सन चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, मनीष सिंगला जी। मैं कोई युवा नेता तो नहीं कहूँगा, युवा नेता तो मैं 20 साल से देख रहा हूँ इनको, अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो चुके हैं। और सभी सीनियर जूनियर पत्रकार साथियों को नमस्कार। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम क्यों मनाते हैं? साल में 1 या 2 बार क्यों मनाते हैं? हर दिन क्यों नहीं मनाते? चुनौतियां तो हमारे सामने हर दिन आती हैं, हर पल आती हैं, हर रात आती है, हर सुबह आती है। कठिनाइयां खूब होती हैं। कई बार कठिनाइयां प्रशासन की तरफ से क्रिएट की जाती है, कई बार नेतागणों की तरफ से कठिनाइयां पेश की जाती हैं, जिसका सामना हमें ही करना पड़ता है। हालांकि नेताओं और प्रशासन के साथ हमारा चोली दामन का साथ रहता है, हर पल इनसे मुलाकात रहती है, मधुर संबंध भी रहते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे संबंध भी कई बार क्रिएट हो जाते हैं। सवाल यह है कि अब जो पत्रकारिता का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है। प्रिंट मीडिया पहले पूरा दबदबा था, दबदबा आज भी उनका है। उसके बाद टीवी मीडिया आया और उसके बाद सोशल मीडिया आया। कई बार देखने को क्या मिलता है कि सोशल मीडिया कंपटीशन के चक्कर में इस तरह का भ्रामक प्रचार करता है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण दूं, अशोक तंवर का इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन था, गाड़ी किसकी फूटी, सिर किसका फूटा, नाम अशोक तंवर का आ गया। भ्रामक प्रचार इतना आया, अशोक तंवर उनकी कोठी गए तो उनको फोन आए, सीएम का आया और कहीं से फोन आया कि क्या हो गया। तो इस तरह का भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया के जरिए इतना फैलाया गया कि अशोक तंवर जैसा बड़ा लीडर भी घबरा गया। दूसरी ऐसी कई घटनाएं हैं, अनगिनत घटनाएं हैं जिसका प्रभाव सोशल मीडिया एकदम से हर दिमाग में इतना शौक से करता है कि हर बंदा उससे परेशान और हताश हो जाता है। तो इसलिए प्रार्थना सबसे है, सोशल मीडिया वाले भी अपने जूनियर अपने साथी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संयम बरतें। और खासकर जो विशेषता टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया की है, किसी भी खबर को चलाने या छापने से पहले अधिकारी का वर्जन लेना बेहद जरूरी होता है, जो सोशल मीडिया वाले कभी नहीं करते। तो इसीलिए प्रशासन की आंखों में एक कहीं ना कहीं बुरोड़ा वो हो जाते हैं। प्रशासन इसलिए सोशल मीडिया वालों को तवज्जो नहीं देता क्योंकि वो एक तरफा खबर को चलाने में ही अहमियत देते हैं, जिससे प्रिंट मीडिया और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इससे परहेज करता है। पूरी तरह से वर्जन लेकर ही वो खबर को तालमेल के साथ, पूरा से बैलेंस के साथ छापता है। तो इसलिए निवेदन है, काफ़ी साथी हैं जो पिछले काफ़ी समय से ये फील्ड में आ रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया वाले, तो उनको एक प्रार्थना है कि पूरी तरह से खबर को जांच पड़ताल करने के बाद ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत खबर चला दें और उसके बाद कोई आपको हड़काए, आपको धमकाए, उसके बाद आपको कोई न्यूज़ डिलीट करनी पड़े। थैंक यू। मेरे से सीनियर हैं बहुत से लोग और
बहुत अभी फील्ड में आए हैं, हालांकि उम्र में मेरे से हो सकते हैं ज़्यादा हों, लेकिन जूनियर हैं। आज का जो टॉपिक रखा गया है बदलाव, मैं इसे बदलाव नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा कि ब्राइट टाइम है जर्नलिज्म का। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि जर्नलिज्म पिट गई है, जर्नलिज्म इस तरीके हो गई, लेकिन आज का समय है, जर्नलिज्म का समय है। एक अच्छा पत्रकार है, उसकी वैल्यू कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में ही रहेगी। दरअसल क्या है, ये जो बदलाव है, जो लोगों की भ्रामक जो मानसिकता बदली है, इसका कारण यह है कि जो जिस तरीके से विजय भाई ने ये कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरीके से होता है, ये लैक ऑफ नॉलेज है। नॉलेज की कमी के कारण इस तरीके की ये पत्रकारिता नहीं कहूँगा मैं, ये लोग पत्रकार नहीं हैं, ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें सिर्फ अपने सोशल मीडिया पेज को हाइक करने के लिए कुछ न कुछ डाटा चाहिए, या फिर बढ़ाने के लिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी किसी भी तरीके से जा सकते हैं। खबर नहीं कहेंगे उसे, पत्रकार नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत ऐसे दोस्त हैं, साथी हैं जो अपने पेज बनाकर एक अच्छी जर्नलिज्म कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, चाहे वह डाटा की खोजबीन कर रहे हो, चाहे वह फील्ड में खोजबीन कर रहे हो। और पत्रकार के लिए जो चैलेंज की बातें हो रही हैं, चैलेंज पहले भी था, गुरुजी बहुत हमें सीखने को मिला है, गुरुजी ने सिखाया भी है, बताया भी है कि पहले पत्रकार थे, हम खबर लेने जाते थे, 100 किलोमीटर तक जाते थे, डाटा मिलता था, कई बार मिलता भी था, कई बार नहीं मिलता था, 2 दिन खराब भी होते थे। समय बदल गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनेट की सुविधाएं हैं, हम घर बैठे, आज विधानसभा में क्या हो रहा है हमें यहाँ पर सारा डाटा मिल रहा है, लेकिन उसको आप अपने दिमाग से, लोग क्या चाहते हैं, आम जनता के लिए क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, या खोज क्या रही है, प्रशासन भी यदि अच्छे काम कर रहा है तो वो कहाँ कर रहा है। बढ़ाई करने के DPRO साहब के डिपार्टमेंट के हैं, ये रोज़ एक प्रेस रिलीज आते हैं, इनके 5-7 रोज आते हैं, लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि वो प्रेस रिलीज आए, वो भी बताएं, लेकिन कमियां कहाँ पर है। प्रशासन में भी कमियां हैं, पत्रकार का काम एक कड़ी का काम होता है कि एक जनता और प्रशासन में, जनता और नेता के अंदर एक कड़ी बने, और वो कड़ी बनने का समय है और सही समय है, मैं कहूँगा सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय जितनी अच्छी नॉलेज होगी, जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना दिमाग से काम करेगा और समाज के हित में काम करेगा, उसका आज समय है। और पत्रकारिता दिवस की मैं सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज ना केवल कलम बल्कि कैमरे के अंदर भी इतनी ताकत दे, इतनी क्षमता दे कि वह हर तरीके से अपने आप को मजबूत कर सके। मिलन का उनका कार्यक्रम था, वहाँ मेरे एक छोटे से निवेदन पर मनीष जी ने हमारे पत्रकार साथी राजकमल कटारिया को आर्थिक मदद दी, और वो उसी आर्थिक मदद के चलते कल जाके PGI में अपना इलाज करवा पाया। आगे अभी उसका इलाज आगे चलना है। संजीव मुजाल को मदद दी। और मैं प्रोफेसर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके NGO के साथ साथ सरकारी कोटे में बहुत फंड होता है। हमारे 3 साथी राजकमल कटारिया, अमन और ये पिछले दिनों चोटिल हो गए थे, और संजीव मुजाल, इनको कुछ मेडिकल ऐड की जरूरत है। वो चाहे मेडिकल ऐड के रूप में हो जाए या DPRO की तरफ से DPR को रिकमेंडेशन चली जाए, ताकि एक्रीडेशन कमेटी इनका पैसा पास कर दे। उस एक्रीडेशन कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ, आगे पैरवी कर लेंगे। आपका आदेश होगा तो DPRO महोदय थोड़ा जल्दी इसको गौर कर लेंगे। मैं आपका उस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा प्रोफेसर साहब कि नायब सिंह सैनी जी आपके रॉयल हवेली में आए, आपने हमारे डेलीगेशन की मीटिंग करवाई। सैनी साहब को समझ आया जो पेंशन योजना के अंदर 2 ऑब्जेक्शन लगे हुए थे, चाहे वो एक परिवार में 2 पेंशन की बात थी, चाहे पत्रकार पर FIR दर्ज होने पर पेंशन रोकने की बात थी। उनको ये बताया गया कि गिल्टी फाउंड हो जाए उसके बाद आप पेंशन रोक दीजिए। और परिवार में सरकारी लोग भी 2 जॉब में जाते हैं तो दोनों पेंशन लेते हैं, तो ये अधिकार पत्रकारों का होना चाहिए। उन्होंने खैर दोनों मांगे हमारी पूरी की, सैनी साहब का और प्रोफेसर साहब का मैं उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1 सितंबर को आपसे हमने रिक्वेस्ट की थी पत्रकारों के कार्यक्रम में कि कुछ डिमांड्स और हैं, कुछ लंबी चौड़ी, हमें टोल टैक्स फ्री नहीं चाहिए। जो 20 लाख की गाड़ी रखेगा वो टोल फ्री अपने टोल भी भर लेगा। बात है कि कोरोना के अंदर रेलवे की जो सुविधाएं पत्रकारों को मिलती थी वो सस्पेंड कर दी गई। वो अश्विनी वैष्णव जी से, रवनीत बिट्टू जी से आप पत्र लिखकर कृपया हमारी वो करवाएं। 2 वर्ष पहले मनोहर लाल जी ने सभी पत्रकारों के लिए, चाहे एक्रीडेशन है चाहे नॉन एक्रीडेटेड है, उनके लिए आयुष्मान कार्ड की घोषणा की थी।
वो कृपया लागू करवाई जाए, क्योंकि आयुष्मान कार्ड तो हरियाणा में पूरे भारत में सबको मिल रहा है, तो फिर पत्रकार क्यों उससे वंचित रहे। कम से कम अपने जो स्वास्थ्य है उसका तो वो लाभ ले सकें जो सरकार की स्कीम है। डिजिटल मीडिया को आपकी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने विज्ञापन नीति के तहत मंजूरी दी है, मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ और सरकार से इस बात की मांग भी करता हूँ कि डिजिटल मीडिया को अगर आपने विज्ञापन नीति के लिए स्वीकृत किया है तो उसके साथ साथ उनको एक्रीडिटेशन के लिए भी अधिकार दिया जाए, उनका भी एक्रीडिटेशन किया जाए। वो आप अपने नियम बना लो, आपने सब्सक्राइबर का नियम बनाना है, फॉलोइंग का नियम बनाना है, लेकिन इनको भी मान्यता मिलनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके मार्फत से ही हम दोबारा प्रदेश का डेलीगेशन, मुख्यमंत्री जी कुछ मांगों को लेकर मिलना चाहता है, वो डेलीगेशन सीएम साहब को अपनी बातें बताएगा, उसके बाद वो बातें पूरी होंगी तो पूरे प्रदेश स्तर के पत्रकार मुख्यमंत्री जी का आपका एक बढ़िया सम्मान समारोह रखेंगे, हमें डेलीगेशन के लिए समय दिलवाया जाए। आपने ये पूरे आज भारत के अंदर इस टॉपिक पे प्रेस डे मनाया जा रहा है, ये चेंजिंग बिल्कुल समय के साथ साथ परिवर्तन प्रगति का सूचक है। कभी अकेला प्रिंट था तो टीवी वाले आगे बैठ जाते थे, अभी मेरे कुछ साथियों ने बात की तो प्रिंट वालों को होता था भी यार कैमरे वाले आगे आगे बैठ गए, अब कैमरे वालों को आगे फोकस चाहिए था। उसके बाद डिजिटल मीडिया का जमाना आया तो इतने मोबाइल खड़े हो जाते हैं कि कैमरे को स्थान नहीं मिलता। तो ये तो हमें आपस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसी और ने, सरकार ने, किसी और ने नहीं करनी, हमें आपस में सहयोग करना पड़ेगा, आपस में मिलजुल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल का ही है। परसों विधानसभा के अंदर बीजेपी के पुंडरी के विधायक सतपाल झाम जी ने एक बात कही कि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हो गए हैं और वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, ब्लैकमेलर हैं, कि कृपया सरकार पॉलिसी लाए और पॉलिसी लाकर उस बात को कंट्रोल करे, क्योंकि फिर नया वर्ष आने वाला है, वो फिर हमारे पास आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा में 250 पत्रकार थे जो मेरे से विज्ञापन मांगने आए थे और बाद में कहने लगे कि अगर आप हमें विज्ञापन नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ चलाएंगे। चलो, एक मछली सारा तालाब गंदा कर सकती है, हो सकता है कोई एक आधा साथी ऐसा हो, लेकिन सतपाल झाम जी के इस बयान को कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, पत्रकारों को ब्लैकमेलर शब्द नहीं कहना चाहिए। अगर कोई काली भेड़ है तो उसको सामने लाएं। हाँ, सरकार से उनकी बात का, मैं इस बात का अनुमोदन करता हूं कि सरकार वाकई इस बात की कोई पॉलिसी लेकर आए जिसके तहत सारे आ सके, क्वालिफिकेशन निर्धारित करे, जो भी नियम निर्धारित करने करे, लेकिन इस तरह से पत्रकार को सीधा सीधे तौर पे ब्लैकमेलर कहना बहुत गलत है। मैं एक बार पुनः उसकी निंदा करता हूँ। धन्यवाद। Dignified personalities on the dais, Professor दिनेशी लाल जी, पूर्व गवर्नर उड़ीसा मनीष जी, और हम सबके शिक्षक, चाहे हम उनसे पढ़े हैं या नहीं, लेकिन मार्गदर्शन के लिए उनके द्वार खुले हैं। अक्सर मैं जाता हूँ, कभी कभी कुछ बातें पूछता हूँ। हमारे सब सीनियर साथी डॉक्टर गुलाब, बलजीत सिंह, सभी बैठे हैं, प्रभु दयाल जी। आज मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सभी साथियों ने अलग अलग विषयों पे बात की है, सो आई विल लिमिट माई सेल्फ टू चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। और जहाँ तक मुझे समझ है, इसमें मुझे करेक्ट करेंगे डॉक्टर अमित सांगवान जी, दिस इज़ मोर अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द न्यूज़ रादर देन कि कौन क्या कर रहा है और उसमें कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है या नहीं, सोशल मीडिया क्या है, नहीं, इसको लेकर के नहीं है। और जर्नलिज्म में मोस्टली सबने पढ़ाई की है, कुछ साथी कहते हैं पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं, मैंने भी की है, लेकिन पहले मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया डॉक्टर गुलाब सिंह जी के साथ साथ, और उसके बाद मैंने अपनी जर्नलिज्म की पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और उसको पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि मैं समझता था मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मुझे बहुत कुछ तो आता ही नहीं, बहुत थोड़ा आता है। तो यस, एजुकेशन इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, जो भी कर सके वो ज़रूर करे, अनिवार्य है नहीं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हम सब जानते हैं 1966 में बनी, और तभी से आज का दिन प्रेस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और प्रेस क्लब इटसेल्फ कोसाई जुडिशियल बॉडी है, यानी कि ये कहती है कि हम, मेरे पास पावर्स तो हैं, लेकिन हम सब ने सेल्फ रेगुलेट करना है, अपने आप पे नियंत्रण करना है। और मैंने इसका एक रूल ऑफ द थंब ये बनाया है शुरू से कि जो भी मैं खबर आज से अब छापूं, 10 साल पहले छापूं, मुझे उस पर कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। ये हमें भीतर झांकना चाहिए बिफोर पब्लिशिंग एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, बी इट इन वीडियो फॉर्मेट और बी इट प्रिंट फॉर्मेट, जो भी हो। तो ऐसा करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपकी सद्भावना लोगों में बनी रहेगी और जो आप देना चाहते हैं वो दे सकेंगे।
चेंजिंग नेचर, जैसे कि डॉक्टर अमित सांगवान बताएंगे कि पहले ढोल नगाड़ों से खबरें प्रसारित होती थी, फिर पत्तों पर लिख करके जाने लगी। तो ये नेचर उसके बाद बारे है कि नेचर में क्या क्या चीज़ें आई। फिर प्रिंट मीडिया आया। प्रिंट भी वो आपको पता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, बड़ी मुश्किल, शायद उससे पहले हाथ से भी लिखकर उसको किसी तरह से प्रसारित करते होंगे। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, बलजीत जी थे उस टाइम, डॉक्टर गुलाब सिंह थे, और मैं भी इनके पीछे पीछे था। और ये एक बड़ी एक खटास रहती थी प्रिंट मीडिया में कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी स्पेस को इंक्रोच कर लिया है, इस पर कब्जा कर लिया है। और जबकि बाद में उन्हें ये लगने लगा कि ब्रेकिंग तो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलेगी और हमें उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल्ड न्यूज़ अगले अखबार में अगले दिन छापनी है। तो वो उनमें एक तरह से एक कॉम्प्लीमेंट करने लग गए एक दूसरे को। उसके बाद नया आ गया जिसको कई सोशल मीडिया कहते हैं, मैं उसको डिजिटल फॉर्मेट कहता हूँ, या आप उसकी वेबसाइट भी हो सकते हैं। अब यूट्यूब के अलावा और भी कई वीडियो हैं, जैसे वीमियो है, और कुछ ऐसे फॉर्मेट हैं जो इतने पॉपुलर नहीं है, उन पे अपनी बात रख सकते हैं। वो शायद इलेक्ट्रॉनिक से भी एक कदम आगे और ज़्यादा त्वरित हुआ, और गलतियाँ भी वही होंगी जहाँ त्वरित। इलेक्ट्रॉनिक से क्या गलतियाँ नहीं हुई? बहुत गलतियाँ हुई इलेक्ट्रॉनिक से भी। तेज़ी के चक्कर में, कंपटीशन में उन्होंने भी गलती की, और हालात ये हुए कि अगले दिन खेद भी प्रकट नहीं किया। और जब प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे, मैं पढ़ता था, तो ट्रिब्यून में अगले दिन इराटा छपता था। अब मैंने इराटा का बॉक्स कभी देखा नहीं। इसका मतलब हम बिल्कुल त्रुटिपूर्ण हो गए, फिर तो हम प्रभु बन गए, भगवान बन गए। इंसान तो गलतियों का पुतला है। सोशल मीडिया है, कुछ भी है, ये भी गलतियां कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक को उसको एक स्टेप ठीक करना है, प्रिंट को उसको और ठीक करना है। और वो समय बीत गया जब साप्ताहिक हिंदुस्तान छपता था, इलस्ट्रेटेड वीकली छपती थी, जो प्रिंट को भी ठीक करता था। उस पर बड़े विश्लेषण वाले लेख आते थे। उसको कहीं ना कहीं नई अखबारों ने ओपेड पेज पे डाल दिया। अच्छा भी है और नहीं भी, क्योंकि मैगजीन्स को आप प्रिजर्व कर सकते हैं, अखबारों को नहीं। अब यहाँ तक तो ठीक है कि हम अब बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की, लेकिन यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। इससे भी आगे एक मीडिया आने वाला नहीं है, आ चुका है, जो शायद आगे चल के सोशल मीडिया के लिए खतरा बनेगा। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब और इसका आजकल बोलबाला है, और इससे न्यूज़ मीडिया भी वंचित नहीं है। और वो जब आएगा तो फिर हम फिर से अनपढ़ लगेंगे। अब इनके जो कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में, ये सब थोड़े पीछे रह गए हैं, इनमें ये बातें हैं नहीं। आप सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। सर को हम सुनते थे यूनिवर्सिटी के अंदर गीता का ज्ञान और अध्यात्म का इस तरह मतलब, और मंच साझा करना मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं इसलिए जो मेरे को अवसर प्रदान हुआ है। सर का जो इस तरह अगर देखें तो मतलब केवल टीचिंग का नहीं, उड़ीसा के अंदर भी इस तरह हमारे साथी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे सर चांसलर थे वहाँ पे, तो वो भी काफ़ी बढ़ाई करते हैं वहाँ पे। एजुकेशन सिस्टम की बात हो, अध्यात्म की बात हो, या रिलीजियस, उसकी हर एक एक्टिविटी में सर एक्टिव रहते हैं। तो सर हम आप भाग्यशाली मानते हैं आपको अपने बीच में पाके सर। थैंक यू सर। मैं अपनी बात जो है, आज नेशनल प्रेस डे है, तो प्रेस डे पे जो आज का जो थीम है इस वर्ष का 2024 का, चेंजिंग कल्चर ऑफ द प्रेस का, उसके अंदर जिक्र है। मान साहब ने इस तरह बताया, बलजीत जी ने बताया, और दूसरे साथियों ने भी बताया, तो उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन बार बार बात आती है कि आज़ादी से पूर्व जो है एक मिशन था, ये ठीक है भाई, आज़ाद भारत को आज़ाद करवाना हमारा जो है वो मकसद था। आज़ादी के बाद अगर हम मीडिया को देखते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर भी मीडिया का जो अहम भूमिका है, और चौथा स्तंभ भी कहते हैं हम प्रेस को उस तरह मतलब। और जो 5 प्लान्स थी हमारी 1952 के अंदर, जो प्लानिंग कमीशन जो एस्टेब्लिश किया गया था, तो गांव-गांव तक जो सूचनाएं जो पहुंचाने का काम है वो भी पत्रकार साथियों ने किया था। उस टाइम पे पीआर डिपार्टमेंट नहीं होते थे या इतने इफेक्टिव नहीं थे। पीआई भी था नेशनल लेवल पे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और फिर प्रेस कमीशंस का गठन हुआ। प्रेस कमीशंस के माध्यम से इस तरह मतलब फर्स्ट प्रेस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि प्रेस काउंसिल एक होनी चाहिए। प्रेस काउंसिल जो है वो 16 नवंबर 1966 को जो है वो गठन हुआ, पार्लियामेंट से एक्ट पास हो गए। तो वो चीज़ें क्या काउंसिल, फिर बात आती भी काउंसिल काम कर रही है नहीं कर रही, या मीडिया के साथियों द्वारा बार बार ये बात उठती है कि मीडिया काउंसिल जो होनी चाहिए। जब मेडिकल काउंसिल है तो मीडिया काउंसिल होनी चाहिए। तो मीडिया काउंसिल को मैं भी मानता हूँ होनी चाहिए।
और बार बार बात आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात आती है, स्वतंत्रता जो है वो नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है 1901 के तहत जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो वो दे रखी है, उसी से प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है प्रत्येक नागरिक को भी और भारतीय प्रेस को भी जो है स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की तो हम जब बात करते हैं तो स्वतंत्रता के साथ साथ जो है जिम्मेदारियां कई सारी आती हैं। वो जिम्मेदारी हम निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे। बीइंग ए टीचर अगर मैं बात करूं तो मैं क्लासेज अपनी रेगुलर ले रहा हूं या नहीं ले रहा, क्या अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे रहा हूं या नहीं दे रहा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मेरे को भी आत्ममंथन करना चाहिए। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो आत्ममंथन हमें करना चाहिए। और आत्ममंथन में मैं ऐसा नहीं भी कोई कटाक्ष कर रहा हूँ, आत्ममंथन हमारे प्रत्येक लिहाज से सामाजिक प्राणी है तो आत्ममंथन जो है प्रोफेशन के अंदर भी करना चाहिए। मीडिया क्या वो बातें पहुँचा पा रहा है जो एक समाज के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, सूचना की जो आवश्यकताएं हैं आम आदमी की, क्या वो पहुंचा पा रहे हैं। स्पेस का इशू, जिस तरह प्रिंट मीडिया के अंदर स्पेस का इशू होता था, लेकिन 2000 के आसपास इस तरह जो पत्रकारिता मैंने स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे भी जो है रीजनल न्यूज़पेपर्स का जो कॉन्सेप्ट जो है वो आया। रीजनल का आने की वजह से गुणवत्ता के अंदर कहीं ना कहीं जो कंटेंट की बात मान साहब बात कर रहे थे, कंटेंट के अंदर गिरावट का आना लाजमी था, उसके अंदर स्थानीयकरण हो गया समाचारों का। लेकिन उससे क्या है कि एक प्रोक्सिमिटी का न्यूज़ वैल्यू और न्यूज़ प्रोक्सिमिटी की हम बात करते पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो प्रोक्सिमिटी हमारे को अपने आसपास की खबरें, अब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की देखता हूँ न्यूज़, क्योंकि पब्लिक रिलेशन का न्यूज़ के भी मेरे थ्रू ही जाती है, तो न्यूज़ का देखता हूँ, मेरी वो लगी नहीं लगी, ठीक है लगी तो साथी है, पत्रकार साथी है, राइट है उनका न्यूज़ प्लस व्यूज़ का, उसके अंदर व्यूज़ भी कई बार मिक्स हो जाते हैं। And my dear friends, I just come here to seek your blessing. You see, the custodian, the cultivators, planters, dispensers, preservers of India's Jana Gana Mana. Basically, there are two words, you see, which are very influencing words. एक शब्द है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन क्या होता है? लाइफ माइनस अटैचमेंट इज सेलिब्रेशन, एंड सेलिब्रेशन इज द नेचर ऑफ द स्पिरिट। बॉडी इज नेवर सेलिब्रेट, एंड स्पिरिट इज इम्यूटेबल, इम्पेरिशेबल, अटर्नल एंड अनबॉर्न। सो सिंपली मीन्स, सीधा सीधा अर्थ है, मुझे मान साहब का शब्द अच्छा लगा, फॉर्मेट ऑफ द प्रेस, फॉर्मेट ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन। फॉर्मेट चाहिए, एंड यू वांट टू चेंज द नेचर ऑफ द प्रेस। प्रेस इज नॉट चेंजिंग, यू वांट टू चेंज द नेचर ऑफ द प्रेस। कैसे किसकी नेचर को बदला जा सकता है, कैसे बदल सकते हैं? जनरली तो पेज 3 के हिसाब से बदलते हैं। 4 प्रकार की वाणी रहती है, इसको हिंदी में बैखरी कहते हैं, मध्यमा कहते हैं, पश्चंती कहते हैं और परा कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं कि फिजिकली स्पीकिंग, मेंटली स्पीकिंग, साइकिकली स्पीकिंग एंड स्पिरिचुअली स्पीकिंग। अब जो चेंज लाना चाहते हैं, चाहे वो मीडिया के मालिक हों, प्रेस के मालिक हों, कोई भी हों, कैसे भी हों, ये चेंज फिर से सब्जेक्ट पर उभर कर आएगी, बार बार आएगी, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन कई बार मन में प्रश्न उठता है, क्या सत्य प्रेस नहीं है? ट्रुथ? क्या लव प्रेस नहीं है? क्या कंपैशन प्रेस नहीं है? क्या ये शब्द नेता के साथ जुड़े हुए, प्रोफेसर्स के साथ नहीं जुड़े हुए, जर्नलिज्म के साथ नहीं जुड़े हुए? इनको प्रेस, इनको बदलना चाहते हैं? क्या इनको बदलना चाहते हैं? बदलना नहीं चाहते तो प्रश्न ये है कि इनको लाया कैसे जाए। आप प्रेस में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, गलतियां होती हैं, हो जाएंगी, कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें कभी बदलती नहीं हैं, बदलेंगी भी नहीं। परंपराएं बदली जा सकती हैं, कुछ चीज़ें मनुष्य के लिए बनती हैं, कुछ मनुष्य चीज़ों के लिए बनते हैं,
हम ना चीज़ों के लिए बनते हैं ना चीज़ें हमें बनाती हैं। ऐसा विचार कर सकते हैं क्या आप? तो हमने सुना कि जैसे नारद और विष्णु का संवाद था, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। हित, दैट इज व्हाट साहित्य प्रेस। ऐसे ही अर्जुन भी कहता है, दुनिया भर की डिग्रियां तो उसके पास हैं, हमारे जर्नलिज्म की डिग्री लिए बैठे हैं और दुनिया भर की डिग्रियां हैं। अर्जुन के पास कौन सा डिग्री नहीं था? द्रोणाचार्य से था, पशुपतिनाथ से था, कामाख्या से था, इंद्रप्रस्थ से था, बट ही वॉज कंफ्यूज्ड, ही लूजेस हिज कंपोजर। वो समझ में ही नहीं आता था कि क्या करना क्या नहीं करना, इसलिए वो भी बोलता है, कार्पण्य दोषो अपत्सव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेय यत् श्रेय यत् श्रेय, which is beneficial, which is for my inner being, that you talk to me, Krishna. I am confused, you see, deluded, समझ में नहीं आ रहा, ड्यूलिस्टिक। ऐसा करके भगवान कृष्ण से वो प्रश्न, यही प्रश्न सबके सामने, चाहे वो राजनीति में काम करता है, चाहे प्रेस में काम करता है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी, इवन सफाई कर्मचारी भी है। तो इसलिए देर आर 4 ways when the nature can be brought about, a change can be brought about in the nature. पहला है, I am quoting Maharishi Aurobindo, it is 935 page you see of the complete works of Maharishi Aurobindo, कि there is some higher consciousness. You have got the consciousness, of course, no doubt, but your consciousness must merge into the cosmic consciousness. So there is some higher consciousness, उच्च स्तर की चेतना है, that should directly make a direct descent into your inner being. आपके अंदर पूरे का पूरा वो समा जाए तो चेंज हो जाएगा, फिर वो कभी बदलेगा नहीं। दूसरा तरीका ये है कि he should be saturated, that higher consciousness should be saturated in you down to the physical level, and the physical level must think that I am separate from the outer. आपके अंदर समा जाए और आपका शरीर ये सोचने लगे कि वो मेरे अंदर है तो सही, पर मैं मानता नहीं और मैं अपनी इंडिपेंडेंस से काम करूंगा, जैसे कि आप करते हैं और करना चाहिए। खुदा है, एक तो ये कि खुदा ने ही आपको पकड़ लिया, एक खुदा आपके अंदर बैठा है, दैट सत्य, दैट प्रेम, ट्रुथ, लव, कंपैशन जिसको मैंने कहा, दैट लाइट, वो आपके अंदर तो है, लेकिन आपके फिजिकल लेवल के अंदर भी वो घुस गया है। और फिजिकल लेवल पर घुस गया तो जैसे फिजिकली आप काम करते हैं तो फिर उसका रोग भी नहीं रहता, लेकिन हाँ उसका प्रकाश अंदर रहता है। दैट कैन बी सेकंड वे दैट द नेचर कैन बी चेंज। एंड द थर्ड इज दैट साइकिक मस्ट कम फॉरवर्ड, यू सी, जिसको आप कह सकते हैं लाइफ गिविंग थिंग्स, जिस बात की आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जीवन देने वाले बने हम, चाहे राजनेता, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी हो, हम किसी को भी कुछ ना कुछ अपना प्रकाश देने की हिम्मत करें, तो दैट मस्ट बी देयर, इट शुड बी एलोक्वेंट जिसको बोलते हैं, इसी को हम साइकिक कहते हैं, वो आगे आना चाहिए। और चौथा ये हो सकता है कि आपका इनर विल वो आगे आ जाए और फोर्स करे, मजबूर करे, मालिक को मजबूर करे, दुनिया को मजबूर करे, और वह उसको इजहार करे, अभिव्यक्त करे, वेंटिलेट करे, एक्सप्रेस करे, वोमिट आउट करे, जिसको दुनिया चाहती है, जिसकी दुनिया पूजा करती है, जिसकी दुनिया इबादत करती है। ये 4 बातों के कारण, 4 चीज़ों के कारण the nature of anything can be changed, you see. So if you want to change the nature of the press, don't worry about क्या हो गया, कैसे हो गया, किधर हो गया, क्या हो गया, ये hardly matters. एक छोटी सी बात आपकी राष्ट्रपति तक को कटघरे में खड़ा भी कर सकती है और सरकारों को उलट पुलट भी कर सकती है। शर्त ये है कि that inner will, that inner being
must be corporated, must be assisted, must be helped, must be supported, must be stood by that inner force जिसको आप हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमारा ये कहना है कि द वेव ऑफ द ओशन एंड द ओशन इटसेल्फ, द रे ऑफ द सन एंड द सन इटसेल्फ, दे शुड नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम ईच अदर। आप सूर्य नहीं है, सूर्य की किरण तो हैं, समुद्र नहीं है, समुद्र की लहर तो हैं। ये पूरा समुद्र, पूरा ये धरती हो सकता है, लेकिन उसकी आप एक लहर है, उसका मिट्टी का एक कण है। ऐसा कुछ करिए कि माई बॉडी मस्ट बी बॉन्डेड टू द अर्थ इटसेल्फ। मेरे शरीर का एक एक अणु मेरी इस धरती के कण एक एक अणु से जुड़ा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बाकी बलजीत सिंह जी ने कुछ बातें कही हैं, आपके मन में भी कुछ होगा। 21 तारीख को मुख्यमंत्री ने इधर आना है, हम सुबह उनसे बात किया था, तो समय होगा तो आएंगे, तो फिर वहीं मिला देंगे। आप अपना लिख के रखिए, नहीं तो फिर जहाँ पर उनका समय होगा वहाँ पर मिलने का हो जाएगा। तो अपनी बातों को लिख लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और जरूर पूरी करेंगे। बेसिकली वर्चुअली आई वाज हियर जस्ट टू सीक योर ब्लेसिंग्स, यू सी। May you bless me and may you bless the whole of the world, you see, with your writings, with your pen, because pen is mightier than the sword। अब बचपन में पढ़ा करते थे, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबल हो तो अखबार निकालो। तो बेसिकली दुनिया का पूरा वर्ल्ड का लिटरेचर, पूरा वर्ल्ड का लिटरेचर आज की तारीख में अगर उसको ठीक करने की हिम्मत कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है, और भारत का ये लेखक कर सकता है। थोड़ा कष्ट ज़रूर होगा, लेकिन उस ब्लिस की, उस एक्सटेसी की, सेक्सटेसी की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, जो आप एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। गुजारिश सभी से जोरदार क्लैपिंग प्लीज, कि आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में पूरे परिवार में, हमारे ये पत्रकार बंधुओं का पूरा परिवार है जिसमें आप सभी शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा अनेक पत्रकार आए जो मौजूद हुए और अपने विचारों को पेश किया। अनेकों पत्रकारों ने अपने अनुभव को साझा किया और जो आज की मीडिया है उसके बारे में भी बताया। और साथ में जो मुख्य अतिथि थे श्री गणेशी लाल जी, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल, उन्होंने भी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ इस आयोजित कार्यक्रम में आए और अपने विचार रखे। साथ में अमित सावंत जी जो कि प्रोफेसर हैं और साथ में चेयरपर्सन भी हैं CDLU यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने भी अपने विचार रखे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैमरामैन विशाल के साथ झलको हरियाणा, गुलशन, सिरसा। झलको